अहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन, अहले सुन्नत का तो ये अकीदा है कि नबी कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की साहबजादियों की तादाद 4 थी, और ये तवातुर से साबित है। अहले तशय्यो के यहाँ 2 फिरके हैं, जो मुतकद्दिमीन है, जो गुजर चुके, मुल्ला बाकर मजलिसी तक, वो सारे 4 ही मानते रहे। लेकिन ये बीमारी नूरुल्लाह शुस्तरी से आगे जाके पड़ी, और ये आजकल के जो शिया ज़ाकिरीन है ये कहते हैं नहीं, एक ही थी, एक ही थी, एक ही थी, 4 नहीं थी। क्यों? अगर वो 4 माने तो हजरत उस्मान गनी को दामाद रसूल मानना पड़ेगा। और कुल्लु सबबिन व नसबिन यनकती यौमल क़यामत इल्ला मा काना मिन सबबी व नसबी, जो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हर रिश्तेदारी और दामादी रिश्ता क़यामत के दिन टूटेगा सिवाय मेरी रिश्तेदारी और मेरी दामादी रिश्ते के। तो हजरत उस्मान गनी फिर क़यामत के दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ होंगे, ये मानना पड़ेगा। इसलिए वो इनकार कर देते हैं, नहीं जी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक ही साहबजादी थी, 4 नहीं थी। मैं सबसे पहले शिया कुतुब से ही हवाला जात पेश करता हूं, उसके बाद जो ज़ाकिरीन शोशा उड़ाते हैं मैं उनके सवालों के भी जवाब दूंगा। पहला हवाला कुर्बुल असनाद सफा 9 के अंदर, और हदीस नंबर है 29। शिया मुजतहिद जो 3 सदी हिजरी का है, शेख अल जलील अबुल अब्बास अब्दुल्ला बिन जाफर अल हिमायरी, वो लिखता है कि हद्दसानी जाफर इब्न मोहम्मद अन अबीही, कि इमाम जाफर अस-सादिक ने बयान किया अपने बाबा इमाम बाकिर से कि वलिद अली रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मिन खतीजता अल कासिम व ताहिर व उम्म कुलसूम व रुकैय्यत व फातिमा व ज़ैनब, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजरत सैयदा खतीजा से कासिम पैदा हुए, ताहिर पैदा हुए, उम्म कुलसूम पैदा हुई, रुकैया पैदा हुई, सैयदा फातिमा ज़हरा पैदा हुई, सैयदा ज़ैनब पैदा हुई। उसूल काफी जिल्द 1 सफा 227 के अंदर भी मोहम्मद बिन याकूब कोलैनी ने रकमुल हदीस 1185 के अंदर लिखा, अबवाब तारीख, तारीख के अबवाब और बाबू मौलिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व वफातिही, ये बाब बांधा नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत का और आपकी वफात मुबारका का। तो उसके अंदर लिखा फफुलिद लहू मिनहा क़ब्ल मबअसिही अल कासिम व रुकैय्यत व ज़ैनब व उम्म कुलसूम व वलिद लहू बादल मबअसी अत्तय्यब व ताहिर व फातिमा, कि हजरत सैयदा खतीजतुल कुबरा से नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पैदा हुए बेसत से पहले कासिम, रुकैया, ज़ैनब, उम्म कुलसूम ये पैदा हुई, और बाद बेसत के यानी ऐलान नबूवत के नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के यहाँ तैयब और ताहिर और फातिमा पैदा हुई। इसी तरह हयातुल कुलूब के अंदर जिल्द 4 सफा 1503 के अंदर भी मुल्ला बाकिर मजलिसी ने लिखा, दर कुलबुर असनाद बिसानद मोतबर अज हजरत सादिक अलैहिस्सलाम रवायत करदा अस्त के अज बराई रसूल खुदा अज खतीजा मुतवल्लद शुदंद ताहिर व कासिम व फातिमा व उम्म कुलसूम व रुकैया व ज़ैनब, कि हजरत इमाम जाफर सादिक से मोतबर रवायत के साथ ये मनकूल है, ये लिखा गया कुर्बुल असनाद के अंदर कि उन्होंने रवायत किया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हजरत सैयदा खतीजा से जो है वो ताहिर, कासिम, फातिमा, उम्मे कुलसूम, रुकैया और ज़ैनब पैदा हुए। मुल्ला बाकर मजलिसी कहता है कि ये रवायत मोतबर है, और आसिफ अलवी कहता है कि अगर यूं होता तो वो होता, वो होता तो यूं होता। फिर कह दो कि मुल्ला बाकर मजलिसी हमारा झूठा है, अलल ऐलान कह दो कि मुल्ला बाकर मजलिसी झूठ बोलता है, कोलैनी झूठ बोलता है। इसी तरह फुरूए काफी जिल्द 6 सवा 1451 के अंदर भी, और हदीस नंबर है 10,386, मोहम्मद बिन याकूब कोलैनी ने लिखा, जारूद बिन मुनसिर कहता है कि काल काल अली अबू अब्दुल्लाह, कि मुझसे इमाम जाफर सादिक ने कहा, बालगानी अन्नहु वुलिद लका इब्नअतुन फतुसखितुहा व मा अलैका मिनहा रैहानतुन तशम्मुहा व कद कुफीत रिज़्क़हा व कद काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा बनात, कि हजरत इमाम जाफर सादिक ने कहा कि ऐ जारूद बिन मुनसिर, मुझे ये बात पहुंची तेरे हां एक बेटी पैदा हुई और तू उससे मोहब्बत नहीं करता और तू उसे नापसंद करता है, तुझे कोई उससे खुशबू नहीं पहुंचती, यानी तू उसको सूंघता नहीं है, यानी कोई उल्फत नहीं है, कोई उन्स नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है, उसका रिज़्क तुझे काफी है, और तू क्यों परेशान होता है। वक़द कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबा बनात, जबकि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी एक नहीं बनात बेटियों वाले थे। ये कौन कह रहे हैं? छठे इमाम हजरत इमाम जाफर सादिक फरमा रहे हैं। इसी तरह अल इस्तिबसार जिल्द 1 सफा 200 और रवायत नंबर है 1881, रवायत कर रहा है यजीद बिन खलीफा, वो कहता है कि काला कुन्तु इंदा अबी अब्दुल्ला, कि मैं हजरत इमाम जाफर सादिक के पास था, फसालहु रजुलुन मिनल कुम्मियीन,
कि एक कुम्मी शख्स, कुम्मीयीन में से रहने वाला, कुम में से रहने वाला एक शख्स ने आपसे सवाल किया, फकाला या अबा अब्दिल्लाह तुसल्ली निसाउ अला जनाजा, क्या औरतें भी नमाज जनाजा पढ़ सकती हैं? काला, यजीद बिन खलीफा कहता है, फकाला अबू अब्दिल्ला, तो इमाम जाफर सादिक ने कहा, इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान फीमा हदरा दमल मुगीरा इब्न अबिल आस, के मुगीरा बिन अबिल आस का जो खून था जो जाया हो गया था, उसके बारे में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात कर रहे थे। वह हदस हदीसन तवीला, और इस गुफ्तगू को बड़ी लंबी गुफ्तगू बयान की, बड़ी लंबी हदीस बयान की। किसने? हजरत इमाम जाफर सादिक ने। वह इन्ना ज़ैनब बिन्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुवफ़ियत व इन्ना फातिमा अलैहिस्सलाम खरजत फी निसाइहा फसल्लत अला उख्तिहा। इमाम जाफर सादिक फरमाने लगे, बेशक ज़ैनब बिन्ते नबी, अगर वो मुस्तफा की शहजादी नहीं थी तो बिन्ते नबी क्यों कहा? क्या इमाम जाफर सादिक ने गलत कहा? जब वो इंतकाल कर गई ज़ैनब बिन्ते नबी, तो बेशक फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी खवातीन, अपने कबीले की खवातीन के साथ आप बाहर तशरीफ लाई और अपनी बहन पर नमाज जनाजा अदा की। अगला हवाला फिर फुरूए काफी जल्द 3 सफा 721 और हदीस नंबर है 4694। मोहम्मद बिन याकूब कोलैनी लिखता है, अन अबान अन अबी बसीर अन अहदिहिमा, के अबान से रवायत है या अबू बसीर से रवायत है या इन दोनों में से किसी एक से रवायत। काल लम्मा मातत रुकैया तुबना तो रसूलिल्लाह, ये फरूए काफी से पढ़ रहा हूं कि जब इंतकाल कर गए रुकैया बिनते रसूलुल्लाह, अगर वो रसूलुल्लाह की शहजादी नहीं थी तो फिर कह दो कि अबू बसीर ने भी झूठ बोला, अबान ने भी झूठ बोला, तुम्हारे रावी झूठे थे। क्या ये कह सकते हो कि मोहम्मद बिन याकूब कोलैनी झूठा है? मातत रुकैया तुबना तो रसूलुल्लाह, कि रुकैया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहजादी थी जब उनका इंतकाल हो गया। और आगे वो पूरी आगे इबारत है, जल्द 3 सफा 380 और हदीस नंबर है 3405। उसके अंदर दुरूद पाक सिखाया गया कि अहले बैत पे दुरूद कैसे पढ़ना है, दुरूद पाक सिखाया गया। तो तहजीबुल अहकाम के अंदर अबू जाफर मोहम्मद बिन अल-हसन तूसी ने वो दुरूद लिखा कि सुम्मा तक़ूलू, कि फिर तुम कहो, अल्लाहुम्मा सल्ली अलल कासिम व ताहिर इब्न नबी का, अल्लाहुम्मा सल्ली अला रुकैया बिन्ते नबी का, वाला अन मन अज़ा नबी का फीहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला उम्मु कुलसूम बिन्ते नबी का, वाला अन मन अज़ा नबी का फीहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला ज़ुर्रियते नबी का, कि यानी अल्लाह दुरूद भेज कासिम व ताहिर अपने नबी के शहजादों पर, और अल्लाह दुरूद भेज अपने नबी की शहजादी सैयदा रुकैया पर, और लानत कर उस शख्स पर जिसने तेरे नबी को तकलीफ दी इनके मामले में, और अल्लाह दुरूद भेज उम्मे कुलसूम शहजादी मुस्तफा पर, और लानत कर उस बंदे पर जिसने तेरे नबी को तकलीफ दी इनके मामले में। ये दुरूद सिखाया जा रहा है। और कौन है तकलीफ देने वाला? वही जो कहे कि मुस्तफा की ये शहजादियां नहीं है। अगर किसी औरत को ये कह दिया जाए तेरा बाप फला नहीं है, फला तेरा बाप था, मुझे बताएं उसको तकलीफ पहुंचेगी कि नहीं? तकलीफ पहुंचेगी। और लाखों करोड़ों की तादाद में शिया और रवाफिज हजरत उम्मे कुलसूम को भी तकलीफ दे रहे हैं, हजरत रुकैया को भी तकलीफ दे रहे हैं, हजरत ज़ैनब को भी तकलीफ दे रहे हैं कि जो मुस्तफा की शहजादियां नहीं मान रहे, जबकि इमाम बाकिर मुस्तफा की शहजादियां कहते हैं, इमाम जाफर सादिक मुस्तफा की शहजादियां कहते हैं, मोहम्मद बिन याकूब कोलैनी मुस्तफा की शहजादियां कहता है, मुल्ला बाकिर मजलिसी मुस्तफा की शहजादियां कहता है। तमाम मुहद्दिसीन जो शिया मुतकद्दिमीन है वो मानते हैं कि मुस्तफा की शहजादियां, और कुरान ने भी मुस्तफा की शहजादियां जमा का सीगा इरशाद फरमाया, कुल्ली अज़वाजिक व बनातिक, ए महबूब अपनी अज़वाज से भी कह दें, अपनी बनात से भी कह दें। और बिन्त वाहिद का सीगा है, और जमा जो है वो बनात, 3 और 3 से ज्यादा जब बेटियां हो तो बनात का सीगा इस्तेमाल किया जाता है। तो मालूम हुआ इस दुरूद पाक से कि पूरी दुनिया के जो इस वक्त रवाफिज हैं, जो हजरत उम्मे कुलसूम को मुस्तफा की शहजादी ना मान के, हजरत रुकैया को मुस्तफा की शहजादी ना मान के, हजरत ज़ैनब को मुस्तफा की शहजादी ना मान के इन तीनों शहजादियों को तकलीफ देते हैं, उन पे खुदा की लानत है। और ये मैं नहीं कह रहा, तहजीबुल अहकाम में मोहम्मद बिन अल हसन अल तूसी कह रहा है। इसी तरह अल इरशाद सफा 46 के अंदर अल बाबुसानी के अंदर भी लिखा कि हजरत मौला कायनात शेर यज़दा हिजरत के रात नबी पाक अलैहिस्सलाम की सारी बनात, अगर एक ही बेटी होती तो बिनते ही का जिक्र करते, बनात सारी बनात और सारी अज़वाज को जो थे वो मदीना
पाक लेकर आए। इसी तरह फुरूए काफी जल्द 5 सवा 1353 और हदीस नंबर है 9581, उसके अंदर मोहम्मद बिन याकूब कोलैनी लिखता है, हम्माद बिन ईसा अन अबी अब्दुल्लाह, हम्माद बिन ईसा रवायत करते हैं हजरत इमाम जाफर सादिक से, काला समेतहु यक़ूलु काला अबी, कि हजरत इमाम जाफर सादिक कहते कि मैंने अपने बाबा इमाम बाकिर को यह कहते हुए सुना कि मा ज़व्वजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सायरा बनाते ही, कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी बेटियों की शादी की। सायरा बनाते ही ये जमा है, ये हवाले तुम्हारे गले में फिट होते रहेंगे। वला तज़व्वजा शय्यन मिन निसाई अला अक्सरा मिन सनताई अशरता उकियता, कि आप नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी सारी बेटियों की शादी की और अपनी सारी अज़वाज के साथ जब शादी की 12 उकिया से ज्यादा आपने हक मेहर को मुकर्रर नहीं किया। तो सायरा बनाते ही, इस पर लफ्ज पे गौर करें। और कौन कह रहे हैं? हजरत इमाम बाकिर और हजरत इमाम जाफर सादिक ये कह रहे हैं। और लिखने वाला कौन है? मोहम्मद बिन याकूब कोलैनी। इसी तरह तहजीबुल अहकाम जिल्द 3 सवा 457 के अंदर और हदीस नंबर है 4182, उसके अंदर भी मोहम्मद बिन अल हसन अल तूसी ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा का अपनी बहन हजरत ज़ैनब के जनाजे में शरीक होने का जिक्र किया। इन्ना ज़ैनब बिन्त नबी, ये हवाला तुम्हारे गले में फिट होते रहेंगे। और बयान कौन कर रहे हैं? हजरत इमाम जाफर अस-सादिक बयान कर रहे हैं। और आखिर में हवाला नहजुल बलागा खुतबा नंबर 160, हजरत मौला अली शेर खुदा। कौन मौला अली? अल हक मा अलीयन अली माल हक, हक अली के साथ है, अली हक के साथ है। अल कुरान मा अलीयन व अली मा अल कुरान ला यफ्तरिकान हत्ता यरिदा अलैहिल हौस, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है, कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होंगे यहां तक कि इकट्ठे हौज़े कौसर पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा फरमाते हैं कि कुरान और अली मेरी बारगाह के अंदर इकट्ठे ही हाजिर होंगे, कभी जुदा नहीं होंगे। मौला अली का कोई फतवा, कोई कौल, कोई अमल कुरान के खिलाफ नहीं है। और हजरत मौला अली क्या कह रहे हैं? नहजुल बलागा खुतबा नंबर 162, हजरत अली और मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु वजहल करीम, उस जमाने में जब अलवाइयों ने मदीना पाक में हजरत उस्मान गनी का घर घेर दिया था और कुछ अहबाब के कहने पे आप हजरत उस्मान गनी के पास आए गुफ्तगू के लिए, तो उस वक्त आपने हजरत उस्मान गनी से जो बातें की उसमें से यह बात थी क्या उस्मान, पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक की बात की, फिर हजरत फारूक आजम की बात की, फिर हजरत उस्मान गनी की बात की। उनके मर्तबा और मकाम की बात करने के बाद कहा वह अंत अक़रबु इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शीजता राहिमिन मिनहुमा, तो तुम तो रसूल खुदा से खानदानी कराबत की बिना पर उन दोनों से करीब तर भी हो। वो इतना करीब नहीं थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितना है उस्मान तुम करीब हो। वक़द निलता मिन सिहरिही मा लम यनाला, यह मुफ्ती जाफर हुसैन का तर्जुमा पेश कर रहा हूं। और उनकी एक तरह की यानी रसूल खुदा की एक तरह की दामादी भी तुम्हें हासिल है जो उन दोनों को हासिल न थी। हजरत मौला अली मान रहे हैं कि हजरत उस्मान गनी दामाद रसूल है, क्या तुम मौला अली को झुठलाओगे?